परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसे हैं और अपने कार्यों को कैसे करते हैं, इन सारी बातों का वर्णन किया हुआ बिलदद की बातों को अय्यूब किस प्रकार से स्वीकार करता है, उसकी प्रतिक्रिया की बातें कैसी होती हैं और क्या अय्यूब अपने मन में विश्वास को जगा पाया है, फिर से अपने भीतर आशा को जगा पाया है और परमेश्वर को उसी नजरिए से देख पाता है जिस नजरिए से शोही बिलदद ने उसे दिखाने की कोशिश किया है। हमारे दिन में जाकर इस बातों को गौर करने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी देवी हुजूरी में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। सुंदर से समय के लिए प्रभु, इस सौभाग्य के लिए प्रभु, नए दिन के लिए आपके आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूने के लिए उनकी सारी आवश्यकताएं स्वर के भंडार को खोलकर परमेश्वर उन तक पहुंचाने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। कोई कमजोरी में है, बीमार स्थिति में है, लाचार स्थिति में है, आपकी चंगाई और आपकी छुटकारा प्रभु निरंतर उनके ऊपर रहे, इसके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई निरंतर उनके ऊपर रखिए, अपनी सहायता प्रभु जी निरंतर उनके साथ में रखिए। आगे के समय प्रभु वचनों के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बातें कीजिए, सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। अपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पिता परमेश्वर देवोत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में क्यों कर धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना चाहे तो भी मनुष्य 1000 बातों में एक भी बात का उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरुद्ध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उल्टा पुल्टा कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं है और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वो सप्तर्षि, मृगशिरा और कपचपिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती और इतने आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझी नहीं पड़ता है। अय्यूब का ग्रंथ 9 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अय्यूब को शोही बिलदद की बातों की सहमति देता हुआ, परंतु पूरी तरह से नहीं, उसके कुछ और संदेह भी है, उसके कुछ और प्रश्न भी है परमेश्वर के बारे में, उसकी करुणा के बारे में, उसकी धार्मिकता के बारे में और परमेश्वर की दया के बारे में। शोही बिलदद ने कई सारी बातें तो कही हैं, पर अय्यूब कहता है कि मैं इससे भी और बढ़कर बातों को जानता हूँ जो बहुत ही गहरी हैं और बहुत ही प्रभावी हैं। परमेश्वर को तूने तो एक नजरिए से देखा है, परंतु परमेश्वर को मेरी नजर से अगर तू देख पाता है तो भला होता। और इसी विषय में वो कहने लगता है, मैं तो निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु क्या मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में कभी धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना चाहेगा तो भी क्या उसकी 1000 बातों में से एक बात का उत्तर दे सकेगा। वो बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के ज्ञान के विषय में, परमेश्वर के मन के विषय में और परमेश्वर किस प्रकार से 1000 सवाल कर पाते हैं और एक सवाल के भी मनुष्य के पास उत्तर नहीं होता है। अय्यूब की बातों का तात्पर्य होता है, परमेश्वर को कभी कम आंकना नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के विषय में कभी कोई ऐसी अल्प विचार नहीं रखना चाहिए जो परमेश्वर से कभी मेल ना खाता हो, क्योंकि वो परमेश्वर इतने पराक्रमी है, इतने सर्वशक्तिमान है, इतने ज्ञानी है, इतने सामर्थ्य है, इतने विवेकी और इतने बुद्धिमान है कि उनके विरोध में भला हट करके कौन मुकदमा लड़ सकता है। अगर लड़ता भी है तो भला किसी ने कभी जीत पाई है। अगर ऐसा कोई मनुष्य तुम्हें दिखाई पड़ता है तो मुझे दिखाओ, क्योंकि पर्वतों को अचानक से वो हटा देता है और ये बात ना तो पर्वतों को पता चलता है और ना किसी को पता चलता है। परमेश्वर के क्रोध के विषय में कहता हुआ वो क्रोध में आकर उन्हें उलट पलट कर देता है।
वो पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है। उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना तो सूर्य भी कभी उदय नहीं होता है और वह तारों के ऊपर मुहर लगाए रखता है। आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर वो चलने लगता है। वो सप्तर्षि, मृगशिरा, कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। वो तो बड़े बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती है। इतने आश्चर्य का वो करता है। वो परमेश्वर के कार्यों को भला कौन गिन सकता है? आज तक ऐसे गिन नहीं पाया है। देखो, वो मेरे सामने से होकर चलता है, परंतु मुझे उसका एहसास नहीं होता है। वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। वो आगे बढ़ जाता है लेकिन मुझे सूझ भी नहीं पड़ता है। परमेश्वर अदृश्य है। परमेश्वर हमारे समीप ही है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। इन सारी बातों को अय्यूब जानता है और इसलिए परमेश्वर के सामने उसके विरोध में खड़ा होकर मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। कुछ बातें वैसे पिछले अध्याय में उसने कह तो दिया था, परंतु उन बातों को मुकदमे के रूप में परमेश्वर के विरोध में नहीं लड़ता है। परमेश्वर के बारे में अपने मित्रों से कहता है, परमेश्वर से बस इतना सवाल किया था, मैंने तो मृत्यु मांगा, परंतु परमेश्वर तो देता क्यों नहीं है? अगर मैंने अपराध किया है, मैं मानता हूँ कि सच में मैंने किया होगा और मैंने किया है, तो मेरे अपराध को तो बताता क्यों नहीं है? बताता नहीं है और ना ही तो मुझे क्षमा भी करता है। परमेश्वर, मेरी आशा छूट गई है। मैं तो मिट्टी हूँ, जो को मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरी आशा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन अय्यूब की आशा पूरी तरह से टूटकर मिटने से पहले शोएब बिल्दद उसके सामने खड़े होकर उसे उत्तेजित करने लगता है, उसे प्रोत्साहित करने लगता है। शोएब बिल्दद की बातों को हमने ध्यान किया है और हमने अय्यूब की बातों को भी ध्यान किया है। परमेश्वर को उत्तर इनके विषय में कैसा होता है, शेष बातों को शेष मित्र किस प्रकार से करते हैं, हम इन बातों को अगले ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में कभी ना जाते हुए, उनसे मुकदमा कभी ना लड़ते हुए, परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, अगर हमारे सामने से, हमारे जीवन से, हमारे भीतर से कोई ऐसी चीज को हटा भी दिया है, तो परमेश्वर की ना कभी निंदा करने की बात हमारे मुंह से निकले और ना ही अपने आप को शाप देने की कोई बात हमारे मुंह से निकले। कड़वाहट चाहे कितनी भी हमारे भीतर भरी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के विरोध में, उसकी विधि के विरोध में, उसके न्याय के विरोध में कभी हम सवाल खड़ा ना करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी इस प्रकार से कहे, हे पिता, अगर तेरी इच्छा होगी तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा दे। नहीं पिता, मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह की तरह आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। ऐसे समर्पण की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की अगुवाई को, अभिषेक को हम लोग प्राप्त करने के लिए सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए परमेश्वर हम फिर से एक बार शुक्र अदा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, महिमा करते हैं। हम सबों को प्रभु जी आपने सुंदर सा समय देकर अद्भुत सा वचन हमको सुनाया है, आभार आपकी प्रकट करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तों को परमेश्वर आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक विनती को परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की आशीषमय हाथ निरंतर आपकी ओर बनी रहे। परमेश्वर की बरकतें हमेशा आपके ऊपर होती रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक में, अगुवाई में हमेशा आप चलाए जाते हुए समृद्धि की जीवन, खुशहाल जीवन, आशीषमान जीवन आप निरंतर प्राप्त करें। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।